नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी रणनीति आपको बताने वाला हूं जिनके माध्यम से मैंने इतनी कम एज में पीएचडी कंप्लीट कर ली है और यूजीसी नेट के एग्जाम को कई बार पास किया है। साथ ही मुझे इतनी कम एज में कैसा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। मैंने इन चीजों को कैसे पाया, एक सही और सटीक रणनीति किस तरीके से बनाई, मैंने किस तरह से एग्जाम को फोकस किया, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक नया जोश, नया उत्साह और नई रणनीति लेकर यहां से जाओगे। वो रणनीति आपको सफल करा देगी। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं डॉक्टर लोकेश बाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूं। तो एक बात सच बताऊं आप लोगों की, मुझे तो यार पता भी नहीं था कि मैं पीएचडी कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो एक्चुअली पीएचडी का फुल फॉर्म तक भी पता नहीं था जब मैं इसमें एनरोल हुआ था। एक्चुअली मेरे साथ घटित ऐसा हुआ कि जब मैं मास्टर कर रहा था तो मैंने एक नेट जेआरएफ के बारे में सुना था कि यार कोई नेट जेआरएफ एग्जाम होती है। मतलब तो जब मैं पीजी कर रहा था तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता था। उसी समय एक मेरे सीनियर थे और वो यूपीएससी यानी आईएएस की इंटरव्यू देने के लिए मेरे पास आए थे, कमलेश भाई साहब। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार एक नेट जेआरएफ करके एग्जाम होती है, क्योंकि उन्होंने उस समय जेआरएफ पास कर रखा था और उनको पीएचडी में फेलोशिप मिलती थी, तब वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार लोकेश ना, तू ऐसे कर, नेट के फॉर्म फिल कर दे। तो उन्होंने मुझसे नेट का फॉर्म फिल करवाया था। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। यकीन मानिए, मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि मुझे केवल जेआरएफ पास करना है। नेट के बारे में तो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नेट पास करनी है। मैं केवल जेआरएफ को फोकस करके मैंने पढ़ाई की। अब मैंने वो पढ़ाई कैसे की ये बताता हूं। दोस्तों, आप ये मान लो कि अगर आप इस तरह की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके से देखो। ये मैंने बहुत सारी चिटें आपको यहाँ पर लगा रखी होगी। कोई सिलेबस की है, कोई एक अच्छी लाइन है, कुछ मुझे याद आता है, मैं लिखता रहता हूं अभी भी, आज भी। सोचो, तो उस समय मैंने सबसे पहले क्या किया, और आप भी ऐसा ही करना। अपनी दीवार पर, जो आपकी सामने की दीवार है, उस पर आपको सिलेबस को अपने हाथों से लिखकर चिपका लीजिए। अपने हाथों से, मतलब ऐसा नहीं प्रिंट मत लो, अपने हाथ हो सके तो अपने हाथों से लिख लीजिए और उसको दीवार पर लगा लीजिए। और जितना संभव हो सके दिन में एक बार आप केवल सिलेबस की रीड कीजिए, केवल सिलेबस का। क्योंकि जब आप सिलेबस को पढ़ते हो ना, तो सिलेबस से आप फ्रेंडली हो जाते हो और आपको समझ आने लग जाता है कि ये टॉपिक हमारी नेट में आने वाले हैं या किसी एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस को पढ़ा, डेली सिलेबस को पढ़ा। और मैंने दीवार में इस तरह, में मुखर्जी नगर में एक छोटा सा रूम लेकर रहता था, हम दोनों साथ में रहते थे। वो यूपीएससी की इंटरव्यू देने के लिए आया था दोस्त। तो मैंने इस तरीके से अपने दीवार पर वो चिपका लिया था सिलेबस को। और उस समय मैं मास्टर के फर्स्ट ईयर में था, यानी कि मैंने सेकंड सेम में था और मेरा सीधा फोकस जेआरएफ पर था, मेरा नेट पर था ही नहीं। इसलिए आप अगर गोल सेट करो अपनी लाइफ में तो जेआरएफ का करो। जब आप जेआरएफ की सोचोगे ना, तब कहीं न कहीं आपकी नेट पास हो जाएगी। इसलिए अब नेट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे नेट पास करनी है। आपको फोकस ऑन वन, कहते हैं ना, कि बिल्कुल जेआरएफ पर सटीक होकर फोकस करना है। आपके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में पता क्या था, मैं मुखर्जी नगर से किंजवे कैंप जाता था, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऑटो में जाया करता था। उस समय 5 रुपए लगते थे। मतलब जो कैरियर पॉइंट है ना, हेमंत झा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं वहां पे, मैं उनके पास कोचिंग करने जाता था। तो मैंने अपनी कुछ कोड वर्ड, यानी कि जो मेरे सब्जेक्ट के थे, उन कोड वर्डों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया या फिर मैंने लिख लिया। जब भी मैं उनको जाता था, उन रिकॉर्डिंग को मैं सुनते हुए जाता था, और आता था तब भी सुनते हुए जाता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप फोकस ऑन वन करोगे, केवल एक पर फोकस करोगे, तो उसके बारे में सोते जागते उठते बैठते सोचना शुरू कर दो कि यार मुझे तो सिर्फ ये चीज पास करनी है। तब आपका माइंड ना ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो दिमाग है, वो ऑटोमेटिक उन्हीं चीजों को रिलेट करता है और उन्हीं चीजों के सामने हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो आपको अपने जेआरएफ पर गोल सेट करना है और उसके बारे में ही हमेशा सोचना है। यकीन मानिए, चीजें बहुत आसान होने लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक काम और किया था, क्योंकि मैं उसमें मास्टर के फर्स्ट ईयर में ही था, सेकंड सेम में। तो मैंने इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं इतना ज्यादा मेरे पास कुछ था नहीं, पढ़ा हुआ पहले का कुछ था नहीं। तो मैंने क्या किया कि भाई, जैसे ये मेरी किताब है, जैसे किताब मोटी है तो मैंने इसको लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ये किताब है, मैंने इसको लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपके पास जो भी किताब है, आप उसको लगातार पढ़िए। आपको एक समय में ऐसा लगेगा कि यार मैं पिछले चैप्टर को याद नहीं है सही ढंग से, मुझे पिछला चैप्टर याद नहीं है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखना और किताब को पूरी करना। जब आप किताब को पूरी कर दोगे ना, तो हमारा माइंड और हमारा
जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी के अंदर और जो हमारा माइंड है ना, वो इस तरीके से चलता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है तो वो चीज़ों को ना कहीं न कहीं हमारे याद रहने लग जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि यार हाँ कर लेंगे, डू इट, हम कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमारे मन में और मस्तिष्क में ऐसे भाव पैदा होने लग जाते हैं कि यार मैंने एक किताब पढ़ लिया, मुझे ये दूसरी किताब पढ़नी है और मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जैसे ही हम उन किताबों को दोबारा रिवीजन पे लगाएंगे ना, यकीन मानिए पता नहीं बॉडी में ऐसा क्या है, दिमाग में ऐसा क्या है। भाई मैं इतना तगड़ा साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन ये हमारे मस्तिष्क पर ना सीधा प्रभाव डालती हैं और हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती हैं। आखिरकार हमारा जो उद्देश्य है वो सफल होना ही तो है, और सफल होने के लिए ये चीजें बहुत छोटी हैं, तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं। और अगली बात दोस्तों ये है कि थैंक्स गॉड उस समय यूट्यूब पर इतना ज्यादा कचरा नहीं था। मेरी लाइफ में ना भटकाव नहीं हुआ। मैंने नेट जेआरएफ की एग्जाम कई बार मैंने पास की है, पर मैं भटकाव नहीं किया। मैंने अक्सर जब मैं ये वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे जो आपको यूजीसी नेट के पेपरों के बारे में पढ़ाते हैं, और बहुत ही शॉकिंग मेरे सामने एक रिजल्ट सामने आया कि यार इतने भी लोग आपको फ्री में पढ़ाने का दावा कर रहे हैं ना, उनके पास जो कंटेंट है ना वो आज की एग्जाम के लेवल का है ही नहीं। मतलब कुछ चैनलों को छोड़ दें तो मतलब इतना सारा कचरा भरा हुआ है कि उनके पास कंटेंट है ही नहीं। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। भाई समझ ही नहीं पाओगे। जब तक यूजीसी नेट पास कर रहे हो, आप इसको पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ऊपर से पढ़ने से कुछ हो ही नहीं सकता। आपका समय खराब हो रहा है और समय को आप निकाल देते हो, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता। एक उम्र होने लग जाती है जब चीजें आप अचीव नहीं कर पाते, फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर कोई लेकर चलो, उसमें 10 यूनिट हैं और 10 यूनिटों में कम से कम 100 से ज्यादा सब यूनिट हैं, और सब यूनिटों के अंदर भी बिंदु हैं। कभी भी कोई भी टीचर फ्री में इन चीजों को पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि भाई एक आदमी मैथ, रीजनिंग, डीआई, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन चीजों को हाउ कैन पॉसिबल कैसे है कि एक आदमी सभी चीजों को समझा देगा आपको। वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोग और आपका समय जाया कर रहे हैं। तो मैं आज खुश हूं कि उस समय ऐसे इस तरह के यूट्यूब चैनल नहीं थे जिनको देखकर अगर मैं भटक जाता तो शायद मैं समय गुजार दे और यूजीसी नेट पास करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाता। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है दोस्तों कि सफलता की हमेशा एक कीमत होती है। आप जब तक अपनी मेहनत की कीमत किसी को नहीं दोगे, तब तक आप उस चीज के प्रति इतने ज्यादा वो नहीं होगे कि यार ये मुझे हासिल करनी है, या फिर सामने वाला बंदा भी इतना ईमानदार नहीं रहेगा कि मुझे प्रोवाइड करवाना है। एक जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। तो हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी ऐसे शिक्षक को दो जो आपको सीधा, सटीक और सफल कराने के रास्ते पर ले जा सके। तो भाई सीधी बात यह है कि इस तरह के भटकाव छोड़ो और जो भी किताब आपके पास है, कोई भी किताब खरीद लो और उन किताबों को आराम से ध्यान से पढ़ो। वही चीज आपको सफल करा देंगी। आपने आज ये चैनल देखा, कल आपने वो चैनल देखा, ना आपने इसने सिलेबस पूरा कराया ना उसने सिलेबस पूरा कराया। नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आज कितना तगड़ा कंपटीशन है, हलवा नहीं है जाके खा लोगे और अपना समय गुजार दोगे, फिर अगले 6 महीने की तैयारी करने लग जाओगे। फिर ये यूजीसी नेट का पता है क्या है, जैसे जैसे एज होने लगती है ना, यूजीसी नेट हमसे दूर भागने लगती है। शायद इसीलिए मैं इन चीजों को ज्यादा ग्रैब कर पाया हूं कि मैंने बहुत जल्दी चीजों को अचीव किया है। सीधी बात यह है कि यूट्यूब चैनल पर भटकना छोड़ो। अगर आप एक ही चैनल देखते हो तो उसी को लगातार देखो और पूरे सिलेबस को कवर करो। एक भी बिंदु आपसे छूटना नहीं चाहिए, तभी जाके आप जेआरएफ को पास कर पाओगे। आजकल के कंपटीशन को देखते हुए आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारी एग्जाम का जो लेवल है ना हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। आप लोगों ने क्या कि जैसे आज तक की एग्जाम लगी उनके लेवल के क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन अगली बार आएगी जो बढ़कर आएगी वो आपके फिर हाथ नहीं आएगी। अगर आपको 6 मंथ के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सफल होना है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं। जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा, जैसे कि एक मैं हूं और जो मेरे कई साथी हैं जो जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, वो वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं। एक मैडम है वो शिक्षिका हैं। कई ऐसे लोग, 3-4 लोगों की टीम है हमारी। हम लोगों ने विषय विशेषज्ञों के अनुसार, यानी कि जो मैथ का टीचर है वो मैथ पढ़ाएगा, जो डीआई का है वो डीआई पढ़ाएगा, और या फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की क्लासेस शुरू कर दी हैं और हमने यहाँ पर केवल
हमारी तरह, क्योंकि ये हमारी सारी टीम ना कई बार जेआरएफ पास है, इंक्लूड मी, और हम लोगों ने जेआरएफ को फोकस करके क्लासेस देना शुरू किया है। तो जो भी दोस्त नेट के बारे में नहीं, भाई नेट हमारे लिए बहुत छोटी चीज है, जेआरएफ को फोकस करके हमसे पढ़ना चाहता है, क्योंकि हमारा जो लेवल रहेगा बॉटम से बिल्कुल नीचे से बहुत अप तक रहेगा। हम प्रत्येक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल से, बारीकी से, जितने भी पॉइंट है उनके सब पॉइंट्स और बिंदुओं को बहुत ही ज्यादा बारीकी से आप लोगों के साथ करा रहे हैं। तो आप चाहो तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहां पर हमारी वीडियोज मिलेंगी, आपको हमारे जो मटेरियल है वो मिलेगा पीडीएफ रूप में। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण सुन लीजिए दोस्तों, का यूजीसी नेट का सेकंड पेपर है। हाँ बिल्कुल सेकंड पेपर, जो आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, अगर आप हमारी फर्स्ट पेपर की क्लासेज में ज्वाइन करते हो तो मैं आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर की भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हम जितना जल्दी हो सके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, अपना नाम लिखकर हमें भेज सकते हो। इस कोर्स की फीस देखो, हमेशा फ्री की चीजें, फ्री की आदत इंसान को होनी नहीं चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो, ये बिंदु है एक तरीके का, अगर किसी इंसान को लाइफ में फ्री की आदत पड़ गई ना, वो जीवन में ग्रो कर ही नहीं सकता भाई, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि आपको आखिरकार सफल होना है, उसकी एक कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया कि हमारी टेक्नोलॉजी को इनहेंस करने के लिए और गांव देहात के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, इसलिए बहुत ही कम फीस पर, देखो हमारी फीस कम है और हमारी फैकल्टी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की हैं, तो आप ये मत सोचना कि फीस बहुत कम है तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ही सोचने की भूल मत करना। माध्यम से जो हमको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे वो जेआरएफ लेवल का होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को, अगर आप 1 साल बाद में भी देख रहे हो, 2 साल बाद में भी देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिए अगर आप हमारी क्लासेज ज्वाइन करते हो, जो हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे जेआरएफ का, चाहे डीयू जेएनयू का जितना भी एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस है हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे ताकि आप 100% सफलता के रास्ते पर चल सको। दोस्तों अगला और अंतिम बिंदु हमारा ये है कि आप बैक पेपर को जितना पढ़ सको ना दोस्तों, उतने बैक पेपरों को पढ़िए। अगर बैक पेपर से पढ़ने से आपको क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और समझ पैदा होती है आपके मन में, मस्तिष्क में। जब आपकी चीज़ों की समझ पैदा आपको होने लगती है ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 10 ऐसे पॉइंट बना रखे हैं जो हर किसी स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। उनको अगर वो फॉलो करेगा तो यूजीसी नेट के एग्जाम को ओनली 3 महीने में बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएगा। तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। वीडियो की और क्लास इन्फॉर्मेशन डिटेल की जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा या फिर आपको आई बटन में लगा दूंगा, उन दोनों वीडियोज को जरूर देखना। यकीन माने सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों मैं डॉक्टर लोकेश बाली आप लोगों सब लेता हूं विदा। जल्द मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत।